हेलो, बी एम शर्मा क्लासेज में आपका वेलकम है। आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं धार्मिक आंदोलन जो एमसी की स्टाइल में है और यह पार्ट 1 है और इस पार्ट में 1 to 50 एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? आंसर है 24। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किनका है? आंसर है बौद्धों का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु प्राप्त किया था? आंसर है कुशीनारा या कुशीनगर में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आंसर है धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? आंसर है अशोक। प्रथम बौद्ध सभा कब हुई थी? आंसर है 487 ईस्वी पूर्व या 483 ईस्वी पूर्व में। प्रथम बौद्ध सभा कहाँ हुई? आंसर है राजगृह में। प्रथम बौद्ध सभा में बुद्ध की शिक्षाओं को कितने भागों में विभक्त कर दिया गया? आंसर है 2। प्रथम बौद्ध सभा में बुद्ध की शिक्षाओं को पिटकों में संग्रहित किया गया। इनके नाम क्या थे? आंसर है दोनों। दोनों का मतलब विनय पिटक और धम्म पिटक। प्रथम बौद्ध सभा का प्रधान कौन था? आंसर है महाकश्यप। प्रथम बौद्ध सभा के अधिकृत संपादक थे। क्वेश्चन फिर सुनिए। प्रथम बौद्ध सभा के अधिकृत संपादक कौन थे? आंसर है दोनों। दोनों का मतलब उपाली और आनंद। प्रथम बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई? आंसर है अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध सभा कब हुई? आंसर है 387 ईस्वी पूर्व में। द्वितीय बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई? आंसर है कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सभा कहाँ हुई? आंसर है वैशाली में। द्वितीय बौद्ध सभा का प्रधान कौन था? आंसर है सवाकामी। तृतीय बौद्ध सभा कहाँ हुई? आंसर है पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध सभा का प्रधान कौन था? आंसर है मोगालिपुत्तिस। तृतीय बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई? आंसर है अशोक। चतुर्थ बौद्ध सभा कब हुई थी? आंसर है 98 ईस्वी पूर्व में। चतुर्थ सभा कहाँ हुई थी? क्वेश्चन फिर सुन लीजिए। चतुर्थ बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? आंसर है कुंडलवन में। चतुर्थ बौद्ध सभा का प्रधान कौन था?
आंसर है दोनों। दोनों का मतलब वसुमित्र और अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई? आंसर है कनिष्क के शासनकाल में। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? आंसर है पाली भाषा में। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? आंसर है अशोक। सांची क्यों विख्यात है? आंसर है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप यहाँ पे सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है इसलिए सांची विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? आंसर है जांत्रिक। महावीर की माता कौन थी? आंसर है त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आंसर है सुभद्र। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? आंसर है नालंदा। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? क्वेश्चन फिर सुनिए। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? आंसर है पाली। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर है पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? आंसर है ऋषभदेव। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? आंसर है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? आंसर है बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आंसर है सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? आंसर है महाप्रजापति गौतमी। बोध गया कहाँ स्थित है? आंसर है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? आंसर है बौद्ध का। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? आंसर है गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। क्वेश्चन फिर सुनिए। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाता है? आंसर है धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर
महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? आंसर है महिला और शूद्रों पर। बुध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? क्वेश्चन फिर सुनिए। बुध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? आंसर है घोड़ा। बुध के जन्म का प्रतीक क्या है? आंसर है कमल एवं साँड़। बुध के ज्ञान का प्रतीक क्या है? आंसर है पीपल। बुध के प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है? आंसर है चक्र। बुध के निर्वाण का प्रतीक क्या है? आंसर है पदचिन्ह। बुध की मृत्यु का प्रतीक क्या है? क्वेश्चन फिर सुनिए। बुध की मृत्यु का प्रतीक क्या है? आंसर है स्तूप। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? आंसर है वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले, यहाँ करते लिखा गया है, करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। क्वेश्चन फिर सुनिए। सर्वप्रथम शून्यवाद अर्थात शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले ते को नहीं पढ़िएगा, करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है, क्या नाम है? आंसर है ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नागार्जुन। सजेशन है आपके लिए, आप इस सीरीज जो चल रहा है धार्मिक आंदोलन का एमसीक्यू जो है, इस सभी पार्ट्स को रिवाइज अवश्य कीजिएगा। रिक्वेस्ट है रिवाइज अवश्य कीजिएगा। इससे आपका एमसीक्यू के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इससे रिलेटेड सभी एग्जाम्स को क्लियर करना इजी हो जाएगा। ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा और बेल आइकन बजाकर ऑल को क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।